नमस्कार दोस्तों, संदेश के रेड पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अंग्रेजी वर्णमाला में मुझे 7वां टॉपिक पढ़ाना है जिसका नाम है मिश्रित श्रृंखला, जो कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि मिक्स्ड सीरीज यानी मिश्रित श्रृंखला। मिश्रित श्रृंखला होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में जैसे पुलिस का होगा, दरोगा का होगा, एसएससी का होगा, यहां तक कि बैंक या रेलवे में भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। मिश्रित श्रृंखला का मतलब होता है कि जहां पर आपको नंबर भी दिखाई दे 1 2 3 4 5 6, या फिर देखिए ये संख्या आपका दे रखा है, इसमें आपको संख्या भी रहेगा, प्रतीक भी आपको दिखाई दे सकता है। प्रतीक क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जैसे @ ऑफ हो गया, परसेंटेज, डॉलर, कॉपीराइट, ठीक है ना, तो ये सब प्रतीक में आ जाता है। मिश्रित श्रृंखला में संख्या भी आपको मिलेगा, प्रतीक भी मिलेगा और अक्षर भी होता है। अक्षर आप जानते हैं, जैसे ABCD, ए से लेकर पूरा जेड तक क्या होता है, ये आपका अक्षर होता है। तो इस चैप्टर में अंग्रेजी वर्णमाला जो पढ़ रहे हैं, इसमें मिक्स्ड सीरीज में आप देख रहे हैं कि संख्या, प्रतीक और अक्षर तीनों आपको मिला होता है। जैसे ये हमने आपको एक निर्देश टाइप का प्रश्न दे रखा है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अभी आरआरबी एनटीपीसी का पेपर देने जाएंगे या फिर यूपीपी जेल वार्डन का देने जाएंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन कह रहा है, आइए जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपने देखा कि मिश्रित श्रृंखला में संख्या, अक्षर और प्रतीक होते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन में निर्देश दिया गया है। निर्देश क्या कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न में एक अक्षर समूह और उसके बाद अंकों या प्रतीकों के 4 संयोजन ABCD दिए गए हैं। मतलब यह है कि इसमें आपको एक अक्षर समूह दिया गया, जो कि देखिए अक्षरों का ये समूह दिया गया है। इसके बाद कह रहा है कि उसके बाद अंकों या प्रतीकों का, ध्यान दीजिएगा, अंक या प्रतीक कोड लिखा है। इसमें 3 5 देखेंगे तो अंक है साइन आपका प्रतीक दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें संख्या और प्रतीक दोनों का कोड किया गया है। आगे कह रहा है कि 4 संयोजन ABCD दिए गए हैं, ठीक है, 4 संयोजन आपके ABCD देके कोड दे रखा गया है। कह रहा है उसके बाद कि अक्षरों के नीचे दी गई योजना और शर्तों के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, ये शर्त दी गई है। शर्त क्या है, 1 2 और 3 आपके शर्त लिखे हुए हैं। आगे हम पढ़ के बताएंगे कि शर्त क्या है। कह रहा है कि आपको पता लगाना है कि कौन सा संयोजन अक्षरों के समूह का सही ढंग से निरूपण करता है और उसके अनुसार अपना उत्तर दर्शाना है। यदि कोई भी संयोजन सही ना हो तो आपका उत्तर फिर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां शर्त क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं जहां पर अक्षर और प्रतीक दे रखा है, इसका यूज कैसे करना है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा कि यूज कैसे करना है। तो पहले शर्त को आपको पढ़ना होगा कि शर्त क्या कहना चाहता है। शर्त में देखेंगे तो कह रहा है कि यदि पहला एक अक्षर स्वर है, पहला एक अक्षर स्वर का मतलब आप स्वर जानते हैं अंग्रेजी में कौन कौन से होते हैं, A E I O U, और अगर इन 5 को छोड़ दें तो बाकी क्या होता है, व्यंजन होता है। यहां कहना चाहता है कि यदि पहला एक अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये व्यंजन है और ये आपका क्या दे रखा, स्वर दे रखा है। ये कहना चाहता है कि यदि पहला एक अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो उनके कोड परस्पर बदले जाएंगे। शर्त नंबर 1 है। शर्त दूसरा क्या कह रहा है कि यदि पहला और अंतिम अक्षर एक स्वर है तो दोनों का कोड दिया जाएगा। यहां इसका कहने का मतलब है कि पहला शुरू का भी स्वर हो और अंतिम में भी यहां पर भी क्या हो, स्वर हो। तीसरा क्या बोला है, थर्ड, इसमें देखेंगे तो इसमें कहना चाहता है कि यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम स्वर है तो दोनों को स्वर का कोड दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 शर्त है, 1 2 और 3। इसी शर्त के हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। अगर आप समझ गए हैं तो इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। और इस निर्देश पर मिनिमम आपको 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन मिलते हैं। जो मैं टेस्ट करवा रहा था, जो कि रात को 9 बजे चल रहा था, मैं टेस्ट पेपर आपको करा रहा था, तो उसमें टेस्ट पेपर में ऐसा क्वेश्चन देता था
काफी बच्चों कहना होता था कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, आप इसका वीडियो एक बार जरूर बनाइएगा। तो चूंकि मिस्त्री श्रृंखला चल रहा है तो मैंने सोचा कि चलिए टॉपिक है ये, आपको करा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब फिलहाल आइए हम क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अब ये देखना चाहते हैं हम ये कि ये जो आपका लिखा हुआ है किस शर्त को ये फॉलो कर रहा है। आपके सामने 1, 2 और 3 शर्त दे रखा है, इन तीनों में से किसको फॉलो कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला यहां पर ये व्यंजन है और आखिरी ए आपका स्वर है। टी क्या होता है, व्यंजन होता है, और ए क्या होता है, स्वर होता है। तो अगर हम देखेंगे तो कह रहा है कि पहला अक्षर स्वर, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर, जबकि आप देख रहे हैं पहला और अंतिम अक्षर दोनों स्वर नहीं है। तीसरी शर्त को देखेंगे कि यदि पहला अक्षर व्यंजन, देखिए पहला अक्षर आपको क्या मिला है, व्यंजन, और अंतिम स्वर है, देखिए अंतिम यहां पर क्या दे रखा है, स्वर दे रखा है। फिर आगे क्या कहा है कि यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम स्वर है तो दोनों को स्वर का कोड किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि पहला व्यंजन है और अंतिम स्वर है तो दोनों का जो कोड होगा वो स्वर के हिसाब से, मतलब किसके हिसाब से कोड होगा, ए के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि आप एक काम कर लीजिए, यहां पर भी ए लिख लीजिए और यहां पर भी ए लिख लीजिए, दोनों जगह आपको ए के हिसाब से ही कोड करना है। तो अब एक काम कर लेते हैं, अब ए दोनों जगह हमने लिख लिया है, तो एक काम करेंगे, जहां पे टी था यहां पर आप ए बना लीजिए, और ए जहां था वहां पर ए आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि शर्त यही कह रहा था कि यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम स्वर है तो दोनों को स्वर का कोड किया जाएगा, मतलब दोनों का ए का कोड किया जाएगा क्योंकि ए स्वर है। अब ए का देखेंगे तो यहां ए लिखा हुआ है और ए के सामने क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर भी आप क्या लिखेंगे, 8 लिख लेंगे, यहां पर भी आप जो है 8 लिखेंगे और यहां पर भी आपका क्या होगा, 8 हो जाएगा। क्योंकि दोनों जगह कहा था कि दोनों को स्वर लिखेंगे, तो दोनों को हमने स्वर ए लिख दिया था, और ए का कोड चूंकि आप देख रहे हैं 8 था, तो हमने दोनों जगह क्या कर दिया है, 8 कर दिया है। अब एफ लिखा हुआ है, एफ देखेंगे कहां, इसमें यहां दे रखा है, और एफ का कोड क्या दे रखा है, 2 है, तो आप यहां पर 2 उतार लेंगे। अगला देखेंगे तो यहां जे अक्षर लिखा हुआ है, जे आप देख रहे हैं यहां पर है, और जे का कोड कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो आप यहां 6 करेंगे। अगला एन लिखा हुआ, एन अक्षर है, और एन अगर आप देखेंगे तो यहां दे रखा है, और एन का कोड क्या दे रखा है, एन के सामने 7 दे रखा है, तो आप यहां पर 7 कर लेंगे। उसके बाद एल लिखा हुआ है, तो एल अक्षर के सामने आप देखेंगे तो क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो एल के सामने आप यहां पर 3 कर लेंगे। इसका मतलब आपका देखेंगे तो 8, 2, 6, 7, 3, 8, और ऐसा ऑप्शन किसमें है, सी ऑप्शन में। देखिए 8 था, 8 लिखा हुआ है, 2 है, 6, 7, 3 और 8, बिल्कुल जो हमने यहां पर लिखा हुआ है सेम टू सेम सी ऑप्शन में आपका दे रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का अगर एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो 3 क्वेश्चन पूछे, 5 पूछे, 10 कितनों क्वेश्चन पूछ ले, आप आसानी से लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कि आप यहां पे क्वेश्चन देख रहे थे, तो आपको इसको शर्त को मानना होगा, जो शर्त कह रहा है शर्त के हिसाब से ही हम इसको लेके चलेंगे। क्योंकि शर्त क्या कह रहा था, ध्यान दीजिएगा, इसमें शर्त ये कह रहा था कि यदि पहला अक्षर व्यंजन है तो यहां पे टी लिखा था, ठीक है, और अंतिम अक्षर स्वर है, यहां ए स्वर लिखा था, तो कहा कि दोनों को स्वर से कोड किया जाएगा, तो हमने क्या किया कि दोनों जगह ए लिख दिया, क्योंकि दोनों को क्या करा कि जहां पहला और आखिरी, अगर पहला व्यंजन है और अंतिम स्वर है तो दोनों को स्वर के हिसाब से कोड किया जाएगा, तो हमने दोनों को स्वर बना दिया। और चूंकि ए लिखा था, एक स्वर है, और ए का कोड 8 दे रखा था, इसीलिए हमने दोनों जगह क्या कर दिया, 8 कर दिया। अब इसी पे जो हमने ये निर्देश लिखा हुआ है, इसी पे एक क्वेश्चन और करवाएंगे ताकि आपका जो डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए इसी पे एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर निर्देश वही है, शर्त भी आपका सेम वही दे रखा है, बस आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन को
जो कि देख रहे हैं अलग दिया गया, इसको सॉल्व करना है। अब ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन दे रखा है ये किस शर्त को फॉलो कर रहा है। पहला अक्षर भी यहां पर स्वर दे रखा है और अंतिम भी स्वर है, क्योंकि आप जानते हैं कि ई स्वर होता है और आई भी क्या होता है, स्वर होता है। अब इसमें जो दोनों स्वर दे रखा है आप देखेंगे कौन शर्त फॉलो कर रहा है, तो दूसरा फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि दूसरे में कह रहा है कि यदि पहला और अंतिम अक्षर एक स्वर है, यदि पहला और अंतिम एक स्वर है तो दोनों को कॉपीराइट कोड किया जाएगा। ये देखिए कॉपीराइट बना हुआ है, तो कह रहा था कि अगर दोनों जगह स्वर है तो दोनों को कॉपीराइट कोड किया जाएगा, तो हमने दोनों जगह कॉपीराइट लिख दिया है। अब एक काम करना होगा, जब हम दोनों को कॉपीराइट कोड कर ही दिए हैं, अब यहां पर एफ लिखा हुआ है, तो एफ अक्षर देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है और एफ के सामने कोड 2 लिखा हुआ है, तो आप एफ के सामने यहां पर 2 कर लेंगे। इसके बाद यू लिखा हुआ है, यू के सामने @ आप है तो आप यहां पर @ आप करेंगे। इसके बाद एच लिखा हुआ है, तो एच के सामने परसेंटेज था तो आप यहां परसेंटेज करेंगे। अगला डी लिखा हुआ है और डी के सामने एरो बना हुआ है, तो आप यहां पर एरो का साइन बना लेंगे, तो पूरा आंसर निकल कर आएगा कॉपीराइट टू %, एरो और यहां पर कॉपीराइट। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा, देखिए कॉपीराइट टू %, एरो और कॉपीराइट, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसी पे क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, आप शर्त को देखिए, शर्त के हिसाब से देखिए कौन सी शर्त को पूरी कर रहा है। क्योंकि यहां दोनों स्वर था, ई भी स्वर है, आई भी स्वर है, तीसरा शर्त पूरा करता नहीं, क्योंकि पहला यहां व्यंजन कह दिया था। पहला कह रहा है यदि पहला अक्षर एक स्वर है और अंतिम अक्षर आपका व्यंजन है, तो यहां ये पहला शर्त पूरी नहीं कर रहा था, क्योंकि पहला स्वर तो था लेकिन अंतिम व्यंजन की बात बोला था और अंतिम वहां देख रहे थे स्वर दे रखा है। लेकिन अगर दूसरा देखेंगे शर्त, तो ये साफ साफ पूरा कर रहा था कि यदि पहला और अंतिम अक्षर एक स्वर है तो दोनों का कोड क्या किया जाएगा, कॉपीराइट किया जाएगा। तो हमने दोनों का कोड कॉपीराइट कर दिया और बाकी जैसे इसका अक्षर दे रखा था हमने यहां से क्या कर दिया, उसको उतार दिया। अब एक क्वेश्चन और कर लीजिए इसी पे, बाकी उसके बाद आप सॉल्व करिएगा बुक्स में, क्योंकि किताबों में इस पे क्वेश्चन काफी दिया हुआ है, आप वहां सॉल्व करेंगे। किताबों में कोडिंग डिकोडिंग वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इसके क्वेश्चन को देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखेंगे RPIUBL लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि R भी एक व्यंजन है और L भी एक व्यंजन है, दोनों यहां पर व्यंजन है। अब देखेंगे कौन सी शर्त को ये पूरी कर रहा है। पहला शर्त कर रहा है शर्त नंबर 1 में कि यदि पहला एक अक्षर स्वर है, जबकि पहला तो आप व्यंजन देख रहे थे, पहला शर्त इसको पूरा नहीं कर रहा। दूसरा शर्त क्या बोला है, यदि पहला और अंतिम अक्षर एक स्वर है तो दोनों का कोड कॉपीराइट किया जाएगा। पहला और अंतिम दोनों स्वर बोला गया है जबकि दोनों व्यंजन है, शर्त नंबर दूसरा भी पूरा नहीं कर रहा है। और अगर तीसरा देखते हैं शर्त में, यदि पहला अक्षर व्यंजन है, चलिए पहला व्यंजन मिला हुआ है और अंतिम स्वर है, ध्यान दीजिएगा अंतिम स्वर बोला है, जबकि अंतिम भी आपने क्या देख लिया है, व्यंजन है। यहां पर तीनों के तीनों शर्त पूरी नहीं कर रहा है ये क्वेश्चन, तब आप क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जब आपको क्वेश्चन दे रखा गया हो एग्जाम में और तीनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता हो, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या होगा कि जो अक्षर दे रखा है, जैसे यहां पे R दिया हुआ है तो R का कोड क्या है, R का कोड 1 है, आप यहां पर 1 लिख लीजिएगा। P अक्षर लिखा हुआ है, P का कोड 9 है तो आप यहां पर 9 लिखेंगे। I का कोड क्या दे रखा है, $है, तो आप यहां पे $लिखेंगे।
और यू लिखा हुआ है तो यू का कोड @ है, आप यहां पर @ लिखेंगे। बी अक्षर लिखा हुआ है, बी का कोड हैश है तो आप यहां पर हैश साइन बनाएंगे। और एल लिखा हुआ है और एल का कोड 3 लिखा हुआ है 3, तो आप यहां पर 3 लिख लेंगे। इसका उत्तर क्या होगा? $19 हैश और 3 आएगा। और ऐसा देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो आपने देखा कि इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो आप शर्त जो दे रखा उसके हिसाब से पूरा करेंगे। और अगर शर्त को फॉलो नहीं कर रहा है जो आपका क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, तो आप जो यहां पर अक्षर लिखा हुआ है यहां से मिला लीजिए कि उसके सामने कोड क्या दिया हुआ है, तो आप सीधा सीधा मिला करके भी उसका उत्तर कर सकते हैं। अब हम आपको अगले टाइप लेके चलेंगे जो कि मिश्र श्रृंखला का ही प्रश्न है। और वो प्रश्न यूपी पुलिस दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां तक कि जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का पेपर देंगे उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। क्योंकि चाहे एसएससी का देने जाएंगे, बैंक का देंगे, चाहे पीसीएस का सीसेट का पेपर होगा या बीईओ का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे क्योंकि आज जो लेक्चर आपको मिलने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित श्रृंखला का अगला क्वेश्चन क्या है? यहां प्रश्न में कह रहा है, निर्देश दे दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और निर्देश में आप देखेंगे तो यहां पर 7M4P परसेंटेज JB1K3 कॉपीराइट 60A*8 ZI$5FU#9HN लिखा हुआ है। और इसमें प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। इस निर्देश पे कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन देगा। और ये यूपी पुलिस, जेल वार्डन और दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए जो बच्चे जेल वार्डन का पेपर देने जा रहे होंगे या जिनका सितंबर में एग्जाम होगा वो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इससे 3 क्वेश्चन अगर आएगा, अगर आप नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आपसे गलत हो जाए। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन बाईं ओर से 19वें के बाएं छठा है? तो बाएं से 19वें के बाएं छठा कह रहा है, तो आपको हमने लगाना बताया था। बाएं से 19वें का मतलब आप लिखेंगे L19 और के बाएं छठा का मतलब क्या करेंगे? L6 कर देंगे। L और L दे रखा है, क्योंकि पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि L और L मिलकर क्या होता है? माइनस। तो 19 में 6 घटाएंगे तो 13 आएगा, मतलब बाएं से आपको 13 गिन लेना होगा। ये हमारा बायां साइड है और ये हमारा दायां साइड है। और बाएं से 13 गिनने का मतलब हुआ कि यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कहां पहुंच गए? W पर। ध्यान दीजिएगा, L13 का मतलब M मत लिख दीजिएगा, क्योंकि जो L13 आया है वो आपको इसमें गिनना है। ठीक है? क्योंकि यहां अंग्रेजी वर्णमाला लिखा होता तो L13 का मतलब हम क्या करते? M लिख दिए होते। इसी को आप दूसरे नियम से भी लगा सकते हैं गिन करके। अगर आप ये करना नहीं जानते हैं तो आप सिंपल जैसे कह रहा है वैसे भी गिन सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपरोक्त मतलब कि ऊपर जो ये व्यवस्था दी गई है उसमें निम्नलिखित में से कौन बाईं ओर से, बायां का मतलब हम यहां पर बोर्ड की तरफ खड़े, ये मेरा दायां हाथ है और उधर मेरा बायां हाथ है, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया है? L का मतलब यहां बाएं लिख दिया और इधर R का मतलब दाएं लिख दिया। कह रहा है कि बाईं ओर से मतलब बाएं से आपको चलना है, बाएं से चलना है। और यहां से कितना जाना है? 19 जाना है। तो गिनते हैं, यहां से अगर हम 19 गिनेंगे तो 13 तो आप यहां तक देख चुके थे,
14, 15, 16, 17, 18 और ये क्या होगा 19 होगा। बाएं से अगर हम यहां से 19 गिनते चलेंगे तो आप देख रहे हैं कि हम ए पर पहुंचे हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि बाईं ओर से 19वें के बाएं छठा है। तो यहां से अगर बाएं की बात करते हैं तो बाएं आपको इधर दिखाई देगा और अगर दाएं जाना होगा तो हम उधर की तरफ जाते हुए कहां पहुंच जाएंगे, एन तक पहुंच जाएंगे। तो बाएं छठा कह रहा है कि यहां से बाएं की तरफ अगर 6 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कहां पहुंच जाएंगे, डब्ल्यू पर। इसका उत्तर क्या होगा, डब्ल्यू आएगा। और इसका ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अब इसी निर्देश पर जो आपका ये निर्देश दिया गया है इसी पे क्वेश्चन और करवाएंगे ताकि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, जो समस्या आपकी होगी वो दूर हो जाएगी और एग्जाम में पूरा का पूरा आप सही करके आएंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे सेम निर्देश पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे व्यंजन कितने हैं। ध्यान दीजिएगा, वो आपसे व्यंजन जानना चाहता है। आप इसको पकड़ेंगे, ऐसे व्यंजन कितने हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है तथा ठीक बाद में एक संख्या है। तो एक काम करते हैं, जो शर्त कह रहा है कि एक व्यंजन होना चाहिए और इस व्यंजन से ठीक पहले एक प्रतीक होना चाहिए। प्रतीक का मतलब जानते हैं, द रेट ऑफ कॉपीराइट से प्रतीक है। और इस व्यंजन के ठीक बाद में एक संख्या होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। तो आपको एक काम करना होगा, इस प्रश्न में ये ध्यान देना होगा कि जहां पर व्यंजन है उसके पहले प्रतीक दिखाई दे और व्यंजन के तुरंत बाद में एक संख्या दिखाई दे। यहां पर व्यंजन दे रखा है लेकिन इसके पहले प्रतीक बोला था और यहां पर संख्या दे रखा है, ये हटा दीजिए। अगला पी व्यंजन है, इसके पहले भी संख्या दे रखा जो कि प्रतीक होना चाहिए था, ये भी पी हटाइए। जे है, इसके पहले प्रतीक तो है लेकिन बाद में संख्या होना चाहिए था, यहां अक्षर दे रखा है, ये कट जाएगा। भी आपका अक्षर, इसके पहले अक्षर दे रखा है जो कि प्रतीक होना चाहिए था, तो भी हट जाएगा। अगला के है, क्योंकि ये 1 संख्या लिखा हुआ है तो के से पहले संख्या जबकि प्रतीक चाहिए था, ये भी हटा दीजिए। उसके बाद ई से पहले प्रतीक है, बाद में अक्षर दे रखा तो ये भी हट जाएगा। डब्ल्यू से पहले अक्षर है, ये भी काटिए। यहां देखेंगे तो क्यू से पहले 2 दे रखा है तो ये एक संख्या है जबकि प्रतीक होना चाहिए था। अगला अगर आप देखेंगे तो टी से पहले संख्या दे रखा जो प्रतीक होना चाहिए था, ए से पहले अक्षर दे रखा है, ये भी हटाइए, यहां से गलत है। जेड दे रखा है तो जेड से पहले क्या होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा जो कि प्रतीक होना चाहिए था, ये भी नहीं काम करेगा आपका। एफ से पहले चले प्रतीक है, प्रतीक चाहिए था और इसके बाद एक अक्षर दे रखा है, वो भी स्वर दे रखा है क्योंकि यहाँ पे संख्या बोला गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। यू से पहले अक्षर है, प्रतीक चाहिए था। एस से पहले संख्या दे रखा है क्योंकि गलत है, प्रतीक चाहिए था। एन भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है, कि एक भी नहीं मिला तो ऑप्शन क्या होगा, 0, मतलब इसमें कोई नहीं आपका निकल कर आएगा। क्योंकि हमने देखा कि व्यंजन से पहले प्रतीक होना चाहिए था, तो हम अगर व्यंजन उठा लिए तो इसके पहले संख्या दिख रहा था, तो हर जगह आपने देखा कि ये जो शर्त पूछा गया था, इस शर्त को इस क्वेश्चन में पूरा नहीं किया गया है। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन देखिए ए ई आई ओ यू को छोड़ दे तो बाकी सब व्यंजन ही है। जैसे मान लीजिए कि टी एक व्यंजन है और इसके पहले प्रतीक कौन कौन से होते हैं, एट द रेट ऑफ, कॉपीराइट, ये सब प्रतीक होते हैं। संख्या का मतलब कि 1 से लेकर 100 तक आपको जो संख्या ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहां आपने यही देखा कि जो शर्त यहां दे रखा था वो शर्त को पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए हमारा 0 मिला, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। अब इसी पे हम अगला क्वेश्चन और एक लेके चलेंगे। आइए इसका अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेम निर्देश पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपने इसी निर्देश पे 2 क्वेश्चन देख लिया था आपने,
और तीसरा क्वेश्चन आइए देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस व्यवस्था में से सभी संख्याएं निकाल दी जाएं। ये आपके सामने एक व्यवस्था दी गई है और इसमें से कह रहा है कि यदि हम सभी संख्याएं निकाल दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 15वां होगा। तो संख्याएं निकालने के लिए कह रहा है। तो अब आप जो लिखेंगे इस 7 को हटाइए यहां से, आप लिखेंगे अगर उतारेंगे तो क्या क्या निकलेगा। देखिए 7 को हटा दिए संख्या है क्योंकि हटाने के लिए बोला, m बच जाएगा। 4 को हटाइए p आ जाएगा। संकेत लिखेंगे क्योंकि संकेत को हटाने के लिए नहीं कहा गया है। यहां j उतार लीजिए, v होगा, ये 1 दे रखा है, इसको हटाइए, k आ जाएगा, 3 हट जाएगा, @ होगा, f w 2 संख्या हटा दीजिए, q कॉपीराइट 6 को हटा देंगे, t a स्टार 8 को हटाइए संख्या है, उसके बाद क्या आएगा z होगा, ये i लिखा हुआ है तो i लिख देंगे, 5 संख्या हटाइए, अगला क्या होगा डॉलर होगा, इसके बाद f फिर u हो जाएगा, इसके बाद हैश 9 एक संख्या है हटाइए h और वहां पे क्या होगा n, यही बचेगा। क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि इस व्यवस्था में सभी संख्याएं निकाल दी जाएं, तो हमने यहां पर देखेंगे तो संख्याएं निकाल दिया है। अब यहां पर सिर्फ अक्षर और प्रतीक है, इसमें कोई भी आपका नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दाएं से 15वां कौन सा होगा। तो ये हमारा बायां साइड है और ये हमारा दायां साइड है, ये आप जानते हैं। और दाएं से 15 गिनने का मतलब है कि दाएं से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या उत्तर मिलेगा F। आपने देखा यहां पर कि इसमें से हम संख्या को निकाल दिए, तो जब संख्या निकाल दिए तो आपके पास अक्षर और प्रतीक बचा, और इसमें अगर हम गिनेंगे कितना दाएं से 15 लेना है, तो ध्यान दीजिएगा दाएं से 15 का मतलब ही नहीं कि इसको बाएं बदल लीजिएगा, 27 से माइनस कर देंगे। 27 से माइनस करना नहीं है क्योंकि यहां अंग्रेजी वर्णमाला नहीं है। हाँ, अगर दाएं को बाएं में बदलना हो तो एक काम कर सकते हैं, यहां से आप पूरे को गिन लीजिए कितने हैं, और जितना होगा उसमें बढ़ा करके क्या करना होगा आपको जो है गिनना होगा, ठीक है ना। तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा इसमें से कि संख्या को हटाना था, 7 हटा दिए तो m यहां हो गया, p परसेंटेज j भी, ठीक है, 1 हटाकर यहाँ k लिख दिए, k के बाद क्या था आपका 3 हट गया था तो @ आप आया था, f यहां से w 2 हटाकर q लिखे थे, कॉपीराइट 6 हटा दी, t बचा, ठीक है, a उतार लिया आपका स्टार, उसके बाद 8 हटा करके हमने क्या कर दिया था ये z लिख लिया था हमने, यहाँ पर i अक्षर था, ठीक है, तो i तो अक्षर वैसे ही रहेगा, फिर 5 हटा करके हमने क्या किया डॉलर कर दिया, इसके बाद f लिख दिए, फिर u आ गया, हैश आपका यहाँ लिख दिया मैंने, 9 हटा करके क्या कर दिया h आ गया और n हो गया। अब दाएं से 15वां का मतलब दाएं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कहां पहुंचे हम F पर पहुंचेंगे, ऑप्शन देखेंगे तो W 6 स्टार R और इनमें से कोई नहीं है, तो चूंकि आंसर हमारा क्या आया F आया है, तो इसमें F कहीं है नहीं, तो ऑप्शन क्या मिलेगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलेंगे, अब हम आगे लेके चलेंगे, जितना पढ़ाया जाए उसको रिवीजन करते चलिएगा, कोई समस्या हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। आइए अगला टॉपिक चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का जो आखिरी टॉपिक था वेरिएबल, परिवर्तनशील, और परिवर्तनशील में हमने एक प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के 3 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर L के 2 पड़ोसी अक्षर कौन से होंगे। ध्यान दीजिएगा 3 अक्षर को उल्टा लिखने के लिए कहा गया है, तो जरा लिखते हैं A B C, ये 3 अक्षर क्या है आपका उल्टा लिखा हुआ है।
अगला फिर 3 उल्टा लिखेंगे, सी के बाद क्या होगा, डी, ई और एफ। लेकिन यहां पर अक्षर एल का पड़ोसी बोला है और हमने यहां फिर 3 उल्टा लिखा, तो अभी आपका क्या होगा, एल मिला नहीं है। तो एक काम करेंगे, आगे फिर 3 उल्टा लिखेंगे, क्योंकि 3 अक्षर को बार बार आपको लिखना होगा, तब तक लिखेंगे जब तक हमको एल अक्षर मिल ना जाए। एफ के बाद अगला लिखेंगे तो जी एच आई। ध्यान दीजिएगा, पहले ए बी सी लिखा, डी एफ लिखा, जी एच आई लिखा। अब अगला लिखेंगे तो जे के और क्या होगा, एल। 3 अक्षर को हम उल्टा लिखते चले गए और आगे आप लिखिए चाहे मत लिखिए, क्योंकि यहां तक हमको एल जो चाहिए था एल मिल चुका है। और एल के 2 पड़ोसी अक्षर की बात करेंगे तो एक पड़ोस में एल के जी बैठा है और दूसरा इसके पड़ोस में कौन बैठा है, के बैठा है। तो यहां एल के 2 पड़ोसी अक्षर, पहला जी होगा दूसरा के, यानी आपका उत्तर होगा जी के एक साथ, और ऑप्शन में जी और के एक साथ लिखा रहेगा, लिखेगा जी और के। तो इसमें क्वेश्चन कैसे देगा, या तो 3 अक्षर उल्टा कर सकता है, या तो 4 उल्टा लिखने के लिए कह सकता है, या तो 5 उल्टा लिखने के लिए बोल सकता है, या तो 6 उल्टा बोल सकता है लिखने के लिए। तो जितना वो उल्टा कहेगा लिखने के लिए उतना आपको उल्टा लिखना हो। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई दरोगा हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे सामने आपके जेल वार्डन का एग्जाम हो, या बीईओ का हो, या आईबीपीएस बैंक का देने जा रहे हो, या एसएससी का, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। तो आप प्रश्न में यही देखे थे कि जितना उल्टा कह रहा था उतना ही उल्टा हम लिखते चले गए। ठीक है ना। और उत्तर हमारा क्या मिला, जी और के। अब हम अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे। वेरिएबल का अगला टाइप प्रश्न देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है उसका। अब चूंकि जो अगला हम टाइप कराएंगे वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन एग्जाम में तो बहुत देखने को मिलता है, हालांकि ऑफलाइन में अभी तक बहुत कम देखने को मिला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं वेरिएबल का। इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के 8 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। 8 अक्षर को उल्टे क्रम में लिखने का मतलब ये है कि जैसे ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये 8 हमने क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया। 8 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उसके पश्चात 7 अक्षर को सीधे क्रम में लिख दिया जाए। अब 7 अक्षर को सीधे का मतलब ये है कि यहां से 7 अक्षर क्या होगा, आई जे के एल एम एन ओ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरीके से आगे क्या कह रहा है, फिर पुनः 5 अक्षर उल्टा लिखने के लिए तो ओ के बाद अगला क्या होगा, पी क्यू आर एस टी उल्टा लिखना होगा। फिर बाकी शेष बचे, मतलब बाकी जो भी आपका टी के बाद बचेंगे शेष 6 अक्षर, वो आप सीधे क्रम में लिखेंगे। लेकिन इतना लिखेंगे तो आपको समय लगेगा, आपको समय लगेगा। इससे अच्छा ये है कि हम डायरेक्ट कहां पहुंच जाए, यह जो जानना चाहता है, वो जो आपसे पूछना चाहता है। कह रहा है कि बाएं से 9वें अक्षर, तो आप इसको लिख सकते L9, और बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 5वां कह रहा है तो आप R5 कर देंगे, और के बाएं 10वां बोला है तो के बाएं आपका क्या होगा, 10 हो जाएगा। ये हमने लिख दिया। अब L और R दोनों प्लस होता है, ये आप जानते हैं। तो 9 और 5 जोड़ेंगे तो 9 5 कितना होगा, 14 होगा। आप इसको लिख सकते हैं L14, और ये L10 है तो आप उतार देंगे क्या, L10। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बाएं से दे रखा था कितना, 9वां, तो हम L9 उतार दिए। दाएं 5वां लिखा है तो R5 कर दिए, और के बाएं 10वां लिखा था तो L10 लिख दिए। LR प्लस होता है, ये पहले वीडियो में अंग्रेजी वर्णमाला के बता चुका हूं। तो 9 और 5 कितना होगा, 14, 9 4 13 और 9 5 14 होगा। फिर L10 उतार देंगे। L और L दोनों माइनस होता है, तो 14 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो L की तरफ से 4 चाहिए था, तो ये हमारा क्या होगा, L साइड होगा। और इधर अगर आप आएंगे तो आपका क्या बनता है, R साइड बनता है। ठीक है ना। तो बाएं से 4 लेके चलना होगा, तो यहां से 1 2 3 4 कहां पहुंच गए हम, E पर, क्योंकि लास्ट में L4 था
तो यहां से एल की तरफ 1 2 3 4 गिन के आंसर आ जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर शर्त कह रहा है उस शर्त को मानना पड़ता है। अगर 8 अक्षर उल्टा कह रहा है तो 8 उल्टा लिखना होगा। अगर यही कहता 8 अक्षर सीधे क्रम में तो 8 हम सीधे क्रम में लिखे होते। मतलब जो आप ए यहां देख रहे हैं वही ए आपका क्या होता, यहां पहुंच जाता। तो जैसे वो उल्टा सीधा कह रहा लिखने के लिए, या तो आप उसको पूरा लिख लीजिए, क्योंकि इसको अगर हम आगे लिखने और जाते तो ध्यान दीजिएगा 8 अक्षर को उल्टा बोला था तो 8 हमने उल्टा लिख दिया। फिर उसके बाद कह रहा है कि 7 अक्षर को सीधा लिखने के लिए तो 7 हम सीधा लिख दिए हैं। फिर पुनः 5 को यहां पर देखिए तो उल्टा कह रहा था, तो फिर इसको उल्टा अगर हम लिखने जाते तो ओ के बाद क्या होगा, देखिए P Q R S और T। यहां से ये 5 हमने उल्टा कर दिया और बाकी शेष बचे अक्षरों को यहां देखेंगे, बाकी शेष बचा, शेष कौन कौन से बचे हुए हैं, टी के बाद U V W X Y Z बचा है और वो सीधा लिखना था तो सीधा लिख देते U V W X Y और Z। ये हम पूरा ऐसे लिखते, लेकिन इतना एग्जाम में अगर हम लिखने लगेंगे तो समय लग जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहां से आता का जो शेष बचा था हमने वो लिखा है। तो इतना लिखने से अच्छा ये है कि डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर लें और जो भी आएगा, अगर L में आएगा तो L की तरफ से गिनेंगे, अगर R4 होता, अगर यहां पर R4 होता तो हम शुरू का न लिख करके अंत वाला लिख करके और दाएं से क्या करते, हम 4 गिन लिए होते। ठीक है ना, शर्त के हिसाब से चूंकि R यहां 4 आया होता तो हम ये 8 उल्टा जो लिखे हैं पहले साथ सीधा ये न लिख करके हम कहां पहुंच जाते, शेष बचे अक्षर जो थे आपके 6 उसको हम सीधा लिख करके और R4 कहता तो इधर से 1 2 3 और 4 गिन लेते तो हमारा उत्तर W मिल जाता। तो जैसे शर्त कह रहा है उसी शर्त के हिसाब से आपको प्रश्न को सॉल्व करना होता है, इसमें कोई खास कठिन नहीं होता है। और इस टाइप के किताबों में प्रश्न बहुत सारे दे रखे हैं, आप वहां से प्रैक्टिस करेंगे और कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जितना अब तक पढ़ाया गया है आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप वीडियो को शुरू में 1-2 मिनट देकर के रोक दिए, 3 मिनट देकर रोक दिए तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आपने अपना टारगेट बना लिया है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना ही लेना है तो आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करना होगा। बिना कड़ी मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। एक कहावत है कि यदि आप मिर्च का पौधा लगाएंगे तो जल्दी ही आपको मिर्च मिल जाएगा, जल्दी ही आपको मिर्च खाने को मिल जाएगा, लेकिन वो उसकी उम्र ज्यादा नहीं होती है, वो जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन यदि आम का पौधा लगाते हैं तो 4 साल लग जाएंगे वो आम का पौधा तैयार होने में, मतलब आपको 4 साल लग जाएगा आम खाने के मिलेगा। लेकिन जब एक बार आम का पौधा लगा देंगे तो वो जीवन भर आपको आम मिलता रहेगा। तो कहावत यही है कि आप जल्दबाजी न करें, मेहनत करें, अपने को समय दें और जितना कठिन परिश्रम हो सके उतना कठिन करिए। क्योंकि कहावत है एक और कि जितना हीरे को घिसा जाता है हीरा की चमक उतनी ही बढ़ती जाती है और उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। जो हीरा जितना घिसा जाता है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। उसी तरीके से बच्चों जितना आप कठिन परिश्रम करेंगे, जितना आप अपने को तपाएंगे उतना ही क्या होगा, आपका जीवन आगे बहुत ही अच्छा होगा। तो इतना तैयार करिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।